भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजन फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वयं रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक 12 साल काम करने का इनाम मौत मिली है। कर्मचारी की मौत के बाद कंपनी ने किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया और न ही अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था। फैक्ट्री में कार्यरत अन्य कर्मी मृतक कर्मचारी को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। मृतक मनोज सहारनपुर के भोजेवाला माजरा गांव का निवासी था। फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया है। आपको बता दें कि भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, जिसमें बताया गया है कि आज सुबह मनोज नामक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई है। कर्मचारी को मृत हालत में अन्य कर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मृत कर्मचारी का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के चलते कर्मचारी की मौत हुई है और कंपनी प्रशासन इस हादसे को दबाना चाहती है, लेकिन कंपनी में काम करने वाले अन्य वर्कर्स मृतक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। कंपनी में कार्यरत मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक व्यक्ति पिछले 12 सालों से उक्त कंपनी में काम करता है, लेकिन जब उसके साथ यह हादसा हुआ तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम तक नहीं किया। परिजनों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग का कार्य भी करा रही थी और सुरक्षा के लिए ना तो सेफ्टी शूज हैं और ना ही ग्लव्स दिए गए। ऐसे में सीधे तौर पर फैक्ट्री की लापरवाही है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। उधर अस्पताल पहुंचे फैक्ट्री के एक अधिकारी से बात की गई तो साहब कैमरे के सामने चुपचाप खड़े रहे। साहब मात्र इतना बोल पाए कि कंपनी में कोई हादसा नहीं हुआ है, जबकि कंपनी के दर्जनों कर्मचारी मृतक के साथ अस्पताल पहुंचे हैं और साहब भी तो स्वयं अस्पताल में ही हैं, लेकिन कोई हादसा ना होने की दुहाई कैमरे पर दे रहे हैं। फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया है कि पुलिस जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि असली माजरा क्या है। नवभारत समाचार भगवानपुर से मुरसलीन अलवी। देवी चरण है और मरने वाले जो थे मेरे बड़े भाई मनोज कुमार थे। कंपनी की लापरवाही के कारण इलेक्ट्रिसिटी लूज होने की वजह से इनको करंट लगा, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं था। और करंट लगने की वजह से यदि इनके पास सेफ्टी शूज़ होते तो बचने के चांसेस थे। ना तो कंपनी में मेन इलेक्ट्रीशियन था जो इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर सकता था। कुछ भी कंपनी की वजह से ये घटना हुई है। ये यहाँ पिछले 12 साल से कार्य कर रहे थे और कंपनी के मरने के बाद भी इनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। वहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस अवेलेबल हुई, ना कुछ भी किसी भी तरह का कोऑपरेशन हमें वहाँ पे नहीं मिला। हमने अभी पुलिस को सूचना इसलिए नहीं दी, हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने भाई की वजह से, और हमारे परिवार वाले इनको लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आए। लेकिन अब हम जाके पुलिस को भी सूचना देंगे और कंपनी के खिलाफ उक्त कार्रवाई करवाएंगे। वहाँ पे जो लोडिंग हो रही थी ट्रांसफार्मर की क्रेन से, तो वे लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग भी करवा रहे थे। और बिजली वालों की उसमें कंपनी वालों की वो है, ना तो सेफ्टी शूज दे रखे थे ना ग्लव्स दे रखे थे कहीं। फिर हमने उनको बोल भी लिया था। अब पहले भी हादसा हुआ था। कौन सी कंपनी में काम करते थे? ईस्ट इंडिया है, लंकेश्वरी अंबुजा के पास है उधर। मेरे पापा है। कितने दिन से कार्य कर रहे ये यहाँ 12 साल से कार्य कर रहे हैं। पुलिस को आपने सहयोग दिया? हमने कुछ नहीं, अभी तो हमने कुछ नहीं दिया है, अब देंगे जाकर। किसी तरह का सहयोग मिला है कोई सहयोग नहीं मिला। आधे घंटे में तो कंपनी वालों ने गाड़ी दी, वर्करों ने खुद उतार के खुद जो भी कराया वर्करों ने खुद किया है। ना तो कोई अफसर आया अब आए है। कंपनी वाले लेकर भी नहीं आए। मिला है आपको अभी तक? कोई आश्वासन नहीं, कोई नहीं मिला है अब तक कोई कंपनी की तरफ से सहयोग नहीं। कोई भी नहीं। कंपनी वालों ने बात भी नहीं की। ये कह रहे कि क्रेन में तो करंट था ही नहीं, और उसके हाथ में भी सारा दिख रहा है, वो हाथ जल रहा है सारा करंट की वजह से। मतलब आपका आरोप है कि कंपनी कंपनी की वजह से ही हुआ जो भी हुआ है, लापरवाही है।